वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो में हम आज बेलन बताने वाले हैं। तो चलते हैं, बेलन क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। बेलन को ही बच्चों हम इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। बेलन को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर का आकृति कैसे होता है बच्चों? सबसे पहले उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सिलेंडर का दोनों सिरा क्या होता है? वृत्ताकार होता है बच्चों। जैसे ये सिलेंडर का फिगर हो गया, ये दोनों सिरा इसका क्या होता है? वृत्ताकार। इसको हम कहते हैं आधार कहते हैं बच्चों। और ये क्या हो गया बच्चों? शीर्ष हो गया। समझिएगा बच्चों, आधार भी वृत्ताकार और शीर्ष भी क्या? वृत्ताकार। तो इसके सेंटर, इसके बीच के पॉइंट को सेंटर कहेंगे बच्चों। इसको हम केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक और एज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस। ये रेडियस हो गया आपका। ये भी सेंटर और एज के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? रेडियस हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों? हाइट हो गया। समझिए, अब यदि आपको आधार का एरिया निकालने के लिए कहा दे बेलन का, तो क्या कीजिएगा? बेलन का आधार जो है एक वृत्ताकार होता है, और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपको मालूम ही है, पाई आर स्क्वायर। समझिए, और इसकी परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब देखिए, आपको हम फॉर्मूला निकालना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको बेलन का आयतन समझना होगा। फॉर्मूला बेलन का आयतन का क्या होता है? तो बेलन का आयतन का यदि फॉर्मूला निकालने पूछे, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या होता है बच्चों? ऊंचाई होता है। समझिएगा, ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। तो बताइए, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चों, और इसका ऊंचाई क्या हो गया? एच। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। और यूनिट होता है क्या होगा? यूनिट इसका क्यूबिक होगा। यूनिट कैसा होगा? क्यूबिक होगा, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं। और ऐसे भी जो है कि क्या, रेडियस का 2 यूनिट है और हाइट का क्या? 1 यूनिट है। दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछ ले दूसरा फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कैसे निकालते हैं? वक्र पृष्ठ होता क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हो? बाहर के एरिया का क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? घुमा हुआ। इसी को कहते हैं लेटरल। तो उसको कैसे निकालते हैं बच्चों? सबसे पहले जो है कि क्या, आधार की परिमिति लेते हैं। क्या लेते हैं? आधार की परिमिति। और आधार की परिमिति को हम क्या करते हैं? ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो आधार की परिमिति, इसका वृत्त का आधार वृत्ताकार है आधार, तो इसका परिमिति क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर हो जाएगा। और इसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ये हो गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। इसका यूनिट होगा बच्चों स्क्वायर। बोलिएगा सर स्क्वायर यूनिट कैसे होगा? हम बोलेंगे इसमें रेडियस का 1 यूनिट और हाइट का 1 यूनिट, दोनों को ऐड कर देंगे तो सेम यूनिट दोनों का रहेगा। हाइट और रेडियस का सेम यूनिट होगा, और बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाता है, तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे बच्चों? अब तीसरा फॉर्मूला होगा आपका, क्या होगा? अब तीसरा फॉर्मूला आपका होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण का मतलब हुआ बाहर का भी और आधार का भी और शीर्ष का भी। समझिएगा बच्चों, तो तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? संपूर्ण का मतलब वक्र भी और क्या, आधार का भी और क्या, शीर्ष का भी। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जोड़ क्या होगा, प्लस, कहने का मतलब इसका वृत्ताकार आधार दो है, कहने एक शीर्ष है एक ये है, तो दो गुने जो है कि क्या कर देंगे बच्चों, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि शीर्ष भी वृत्ताकार ही है। तो बताइए इसका जो है कि फॉर्मूला आप तो निकाल के आपको दिखाए हम, क्या होता है, 2πr(h) होता है बच्चों, और एक आधार का होता है πr², तो 2 है, शीर्ष भी वही है, तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr²। अब दोनों में देखिए बच्चों कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो 2πr कॉमन आ जाएगा, इस जगह क्या h बच जाएगा और इस जगह क्या r बच जाएगा, तो 2πr इंटू h प्लस r हो जाएगा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकाल रहे बच्चों, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये तो हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों कभी कभी आपसे जो है कि क्या खोखले बेलन के बारे में चर्चा कर देते हैं, तो खोखला बेलन क्या होता है समझिएगा, उसको भी समझ लीजिए, खोखला बेलन होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खोखला बेलन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब जो है कि क्या हम किसी भी बेलन में से एक छोटा सा बेलन काट करके निकाल लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, खोखला बेलन कहते हैं। देखिए इससे यदि हम एक बेलन काट के निकाल लें, इससे कहने का मतलब r त्रिज्या का आधार, ये तो r त्रिज्या का वृत्ताकार जो है कि क्या आधार का जो है कि क्या हम यदि काट के निकाल रहे हैं, और हाइट तो बच्चों जो है दोनों का क्या होगा, सेम, लेकिन जो बाहर वाला जो बड़ा जो है कि क्या बेलन होगा उसका त्रिज्या क्या होगा, बड़ा, इसका त्रिज्या हम बड़ी r मान लेते हैं। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा बच्चों, तो आयतन खोखले बेलन का आयतन निकालना होगा। खोखले बेलन का आयतन का मतलब क्या होगा, अंदर वाले को बाहर वाले से क्या करना पड़ेगा, माइनस कर लेना होगा। तो खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा समझिएगा। तो क्या होगा, बाहरी यानी बड़े बेलन का आयतन, तो क्या हो जाएगा पाई बड़ी r²h, अब माइनस अंदर वाले बेलन का आयतन, इसका अंदर वाले बेलन का जो है कि त्रिज्या क्या है, छोटी r, क्या हो जाएगा पाई छोटी r² h हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, पाई h कॉमन आ रहा है, इंटू क्या होगा बड़ी r² माइनस क्या हो जाएगा, छोटी r²। तो ये फॉर्मूला हो गया खोखले बेलन का आयतन। अब बच्चों यदि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालने के लिए कहते हैं, तो कैसे निकालिएगा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालने के लिए कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्या कीजिएगा, सबसे बड़े बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र का मतलब क्या हो बच्चों, वक्र का मतलब जो घुमा हुआ पार्ट है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो घुमा हुआ बाहर वाला जो है कि क्या होगा, बड़े वाला का निकाल लेते हैं, तो 2 बड़ी r और क्या होगा h। अब देखिएगा बच्चों यदि हम इसको बाहर निकाल लेते हैं ये अंदर वाला, तो एक जो है कि क्या इसके जो है कि अंदर में भी क्या होगा, यानी गोलाकार आकृति जो है कि हमें मिलेगा, और वो भी क्या होगा एक बेलन का ही साइज होगा, लेकिन उसका त्रिज्या क्या होगा बच्चों, r होगा। तो कहने का मतलब उसको माइनस नहीं करना होगा, ऐड कर देना होगा बच्चों। तो प्लस क्या हो जाएगा 2 स्मॉल r इंटू क्या होगा h। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 2h कॉमन आ रहा है, इंटू बड़ी r प्लस क्या हो जाएगा छोटी r। तो ये क्या हो गया बच्चों, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। संपूर्ण का यदि बात करें इसी में जो है कि क्या
इसके आधार का भी क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल और इसके आधार का क्षेत्रफल ऐड करना होगा बच्चों। तो संपूर्ण के लिए क्या होगा, 2 पाई h इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस जो है कि क्या स्मॉल आर, और जो है कि इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड कर देना होगा इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा बच्चों, खोखले बेलन का क्षेत्रफल। तो बड़े में से यानी बड़े यानी पाई बड़ी आर स्क्वायर में से छोटा वाला जो है कि सर्कल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा इस तरह का। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिएगा बच्चों, क्या होगा आर स्क्वायर माइनस क्या होगा छोटी आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। और इस तरह का ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इसमें दोनों को जोड़ देना होगा, 2 पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस क्या छोटी आर स्क्वायर। तो ये बच्चों जो है कि और इसमें कॉमन ले सकते हैं बच्चों, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा इस जगह h इंटू बड़ी आर प्लस क्या छोटी आर प्लस इस जगह क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो आर प्लस एक बार जोड़ करके और एक बार माइनस करके इसको लिख सकते हैं बच्चों। फिर से कॉमन ले सकते हैं इसमें 2 पाई, तो कॉमन ही है लेकिन आर प्लस आर बड़ी आर प्लस छोटी आर भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बड़ी आर प्लस क्या छोटी आर कॉमन ले लिए। तो इस जगह क्या बच गया एच बच गया बच्चों, इस जगह क्या बच गया बड़ी आर माइनस क्या छोटी आर। तो ये हो गया आपका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसका भी यूनिट क्या होगा बच्चों, स्क्वायर ही होगा। इसका भी यूनिट क्या होगा बच्चों, स्क्वायर ही होगा। तो बच्चों ये बेलन का संपूर्ण फॉर्मूला जो है कि हम आपको इस वीडियो में बता दिए बच्चों। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम